हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है? अ सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each cash prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each of the price. हमें क्या गिवन है कि टोटल हमारे पास क्या है, 700 रुपीज है। ठीक है, उन 700 रुपीज को हमने क्या करना है, 7 स्टूडेंट्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। 700 रुपीज है टोटल, तो हम लेट कर लें कि जो एस एन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, 700 गिवन है। कितने स्टूडेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो 7 है ये क्या है, एन की वैल्यू दे दी हमें। ठीक है, एन क्या गिवन है, 7, और S7 हमें क्या गिवन है, 700। ठीक है, आप इसको S7 भी लिख सकते हैं। S7 क्या गिवन है, 700 गिवन है। नाउ इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो यहाँ पे जो डी बनेगा बेटा कॉमन डिफरेंस, वो क्या आएगा, -20। कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट प्राइस की जो वैल्यू है वो 100 है, ठीक है, तो सेकंड वाले की क्या होगी, सेकंड वाले की होगी 100 - 20 दैट इज 80। ठीक है, थर्ड वाले की क्या होगी, 80 - 20 60। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ ईच प्राइस इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म क्या काम कर रही है, प्रीसीडिंग टर्म का काम कर रही है ना। तो सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म का काम कर रही है, तो सेकेंड टर्म क्या होगी, प्रीसीडिंग टर्म से कितनी लेस होनी चाहिए, 20 लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरी प्राइस जो है, ईच प्राइस जो है वो 20 लेस है किससे, प्रीसीडिंग प्राइस से। तो यदि फर्स्ट 100 है तो सेकंड क्या बनेगा, 80, 20 लेस। ठीक है, और थर्ड क्या बनेगा, इसकी थर्ड के लिए प्रीसीडिंग टर्म का काम क्या कर रही है, सेकंड टर्म। तो 80 - 20 क्या हो जाएगा, 60, 60 - 20 क्या हो जाएगा, 40। इस तरीके से क्या करना है, 7 स्टूडेंट्स में 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 100 वैल्यू नहीं है फर्स्ट प्राइस की। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल से समझा है कि डी जो है वो -20 कैसे आएगा। क्लियर से 100, फिर क्या है 80, फिर है 60। तो 80 - 100 आप करेंगे, A2 - A1 तो क्या मिल रहा है, -20। तो सिर्फ D -20 कैसे आया, ये समझाने के लिए हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है। क्लियर है, तो अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है, N की वैल्यू हमें दे दी 7, और S7 हमें क्या गिवन है, 700। तो हम क्या कर सकते हैं, SN जो फार्मूला है Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज करके हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, Sn की जगह हम क्या लिख सकते हैं, S7, n को किससे रिप्लेस किया है, 7 से। तो ये बनेगा बेटा 7/2 इंटू में 2 इंटू ए की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमें कहीं भी गिवन नहीं है कि फर्स्ट कैश प्राइस जो है उसकी वैल्यू क्या है। हमें तो जो 7 कैश प्राइजेस हैं सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो ये आ गया, एन की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 - 1, और डी की वैल्यू क्या है बेटा, -20। क्लियर है, अब यहाँ पे S7 हमें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में 700 गिवन है। ये आ गया 7/2, ये हो गया 2a प्लस, ये आ गया बेटा 6 इंटू में -20। क्लियर है, 700 हो गया ये, यहाँ पे 2 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, और 7 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो ये डिवाइड में जाएगा। ओके, ये बन गया बेटा 2a प्लस माइनस इज माइनस, और 6 इंटू 20 क्या आ जाएगा, 120। 7 से ये कट हो गया बेटा 100 टाइम, 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 200। 120 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये आगे बेटा 2a, और ये बन गया बेटा 320। ठीक है, इक्वल्स टू 2a, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a इक्वल्स टू 320, और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी 320 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 160। क्लियर है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 160। 2 1 2 एंड 1 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 एंड 2 12 हो जाएगा, 2 6 12 एंड फिर आ गया 0। ठीक है, ये कितना आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 160। तो जो फर्स्ट कैश प्राइस है उसकी वैल्यू क्या ये है, 160। नेक्स्ट की आ जाएगी 140, नेक्स्ट क्या आ जाएगी 120। इसी तरीके से हमें क्या बतानी है, 7 कैश प्राइजेस की वैल्यू बतानी है।
तो वैल्यूज ऑफ द 7 प्राइजेस, जो 7 प्राइजेस हैं, ठीक है, 7 जो प्राइस हैं उनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इन रुपीस होगी, ठीक है, रुपीस में होगी। तो पहली वैल्यू क्या है बेटा, पहली वैल्यू है 160, ठीक है, नेक्स्ट क्या है 140, नेक्स्ट क्या होगी 20 लेस करना है 120, 120 में से 20 माइनस करेंगे तो 100, नेक्स्ट आएगा बेटा 80, नेक्स्ट आएगा 60 और नेक्स्ट क्या आएगा 40। क्लियर है, ये है 7 कैश प्राइजेस, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसमें, 7 स्टूडेंट्स में। ओके, और इनका जो सम है सबका वो कितना बनेगा बेटा 700। क्लियर है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमारे पास क्या है 700 रुपीज है, उन 700 रुपीज को हमने क्या करना है 7 स्टूडेंट्स में एज अ 7 कैश प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, 700 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 स्टूडेंट्स में, और एवरी स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, पहले वाले से 20 लेस मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एस एन हमें गिवन था, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो S7 हमें गिवन है 700। डी क्या है, एवरी टाइम 20 लेस हो रहा है, तो डी क्या आ रहा है -20। एस एन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है और हमने देखा कि फर्स्ट टर्म क्या आ गई है 160। तो बेटा हमारे पास जो 7 कैश प्राइजेस की जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, वो किस में आई है, रुपीज में, क्योंकि हमारे पास क्या थे रुपीज 700, कैश प्राइस की बात चल रही है तो ये रुपीज में है, तो आपको आंसर भी रुपीज में ही देना है। तो ये पहले वाले को क्या मिलेगा 160 रुपीज, नेक्स्ट वाले को क्या मिलेगा 140 रुपीज, ठीक है, नेक्स्ट को क्या मिलेगा 120 रुपीज, ऐसे ही जो 7th स्टूडेंट होगा उसको क्या मिलेगी ₹40। ठीक है, ₹40 क्या मिलेगा एज अ कैश प्राइस। क्लियर है, आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट।